Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you guys are good at your home and doing very well. और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो हमारा मिस ना कर पाए। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स याद से ज़रूर चेक करिएगा, उसमें आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक मौजूद है। मश्क 1.2 सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल, हमजाद मसावातों को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। सवाल में हमको दो मसावात दी गई है, एक है x जमा y बराबर 5, दूसरी है x नफ़ी y बराबर 3। सबसे पहले हम x जमा y बराबर 5 हल कर लेते हैं। यहाँ पर x की कीमत इसके पहले भी दो सवाल हल कर चुके हैं कि बॉक्स को मुकम्मल करना है, जिसके लिए x की जो कीमत है उनको हमको अपनी मर्ज़ी से लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। अब ये हमने x की कीमत मालूम कर ली, इसका मतलब हमको y की कीमत मालूम करना है। तो इस मसावात को देखते हुए हम y की कीमत मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x जमा y बराबर 5 जो मसावात दी गई है, हमको चूँकि y की कीमत मालूम करना है तो हम y को इस तरफ रख लेंगे और बाकी उसके साथ जो भी मुतगय्यर है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जमा में है तो ये नफ़ी में हो जाएगा। अब जितनी भी कीमत है हम इसमें रख के हल करेंगे। तो हम सबसे पहले रखते हैं x बराबर 1, तो y बराबर 5 नफ़ी 1, y बराबर 5 में से 1 नफ़ी किए बचा 4। तो यहाँ पर हमको पहली कीमत मिल गई 4, 1 और 4। दूसरा है हमारी कीमत x बराबर 2, तो हम y बराबर 5 नफ़ी x में कीमत रखेंगे, 5 नफ़ी 2, तो y बराबर 5 में से 2 नफ़ी गए, नफ़ी किए बचा 3। यहाँ पे हमको मिल गई कीमत 3, तो ये मिल गया हमको 2 और 3। इसी तरह से हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रख लेंगे। मसावात है हमारे पास y बराबर 5 नफ़ी x, यानी कि y बराबर 5 नफ़ी 3, 5 में से 3 नफ़ी किए बचा 2। यहाँ पे ये हमको कीमत मिल गई 2, 3 और 2। अब हमारे पास आखिरी कीमत बचा है x बराबर 4, यहाँ y बराबर 5 नफ़ी x, यानी कि 5 नफ़ी 4, तो y बराबर 1। ये कीमत हमको मिल गई y बराबर 1, तो हमारे x की कीमत हो गई 4 और एक y की कीमत 1। तो इस तरह से ये जदूल जो है मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं x नफ़ी y बराबर 3 रख कर। इसका सवाल, इस मसावात x नफ़ी y बराबर 3, हम रख लेते हैं x नफ़ी y बराबर 3। ठीक है, फिर से x की कीमत हम ले लेंगे। पहले वाले बॉक्स मसावात के लिए हमने 1, 2, 3 लिए थे, इसके लिए भी हम 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं। ठीक है, x हमको मालूम है, y मालूम करना है। फिर से हम क्या करेंगे, y को इधर ही रखेंगे और x को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो नफ़ी y बराबर 3, यहाँ x जमा में है वहाँ जाकर नफ़ी में। अब यहाँ पर हम x बराबर 1 रख लेते हैं, तो नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 1, नफ़ी y बराबर 3 में से 1 नफ़ी किए 2। अब ये जो y की कीमत, y की अलामत नफ़ी की अलामत जो y के पास है वो कहाँ चली जाएगी, y बराबर नफ़ी 2। तो हमको यहाँ पे इसका जवाब मिला नफ़ी 2, यहाँ पे 1 और नफ़ी 2। इसी तरह से हम रखेंगे x बराबर 2, हमारी मसावात है नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी x, तो नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 2, 3 में से 2 नफ़ी किए बचा 1। फिर से अलामत यहाँ पर अदद के पास मुंतकिल होगी, नफ़ी 1, तो y बराबर नफ़ी 1। हमको यहाँ पर x की कीमत 2, y की कीमत नफ़ी 1। अब हम रखेंगे x बराबर 3, हमारी मसावात है नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी x, यानी कि 3 नफ़ी 3, तो y बराबर 0। अब 0 की कोई अलामत नहीं होती, इसलिए y बराबर 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 0, तो हमको यहाँ पे कीमत मिलेगी 3 और 0। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, x बराबर 4 रख लेंगे। मसावात है हमारी नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी x, नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 4, तो नफ़ी y बराबर 3 में से 4 को नफ़ी की 1 बचेगा, अलामत बड़े अदद की, 4 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ भी नफ़ी, नफ़ी और नफ़ी कट गया, y बराबर
1। तो यहाँ पर हमको चारों कीमत मिल गई 4 और 1। अब इस जुदूल को ये भी मुकम्मल हो गया। अब हम इस बिना पर ग्राफ बनाएंगे। अब हम सवाल नंबर 2 की तरसीम देख लेते हैं। ये तरसीम के सफ़े पर बनाऊँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। मैं इस तरसीम के सफ़े पर पेन से बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाइएगा। सबसे पहले हम इसके 2 मसावी हिस्से करके पैमाना बना लेंगे। यहाँ पे ये सीधी जो लाइन है वो x महवर है और जो खड़ी लाइन है वो y महवर है। पैमाना दोनों महवरों पर 1 इकाई बराबर 1 सम, यानी कि 1 बॉक्स बराबर जो है वो 1 सम के बराबर है। ये लिखना ज़रूरी है, इसके ऊपर भी हाफ मार्क्स है। अब हम लिख लेंगे। देखेंगे हम यहाँ पर सबसे बड़ी कीमत यहाँ पे सब 4 दी गई है, तो हम यहाँ बीच में 0 0 है, ये 1 मस्बत है, 2 3 4। इसी तरह से ऊपर भी हम ले लेंगे 1 2 3 और 4। इसी तरह से यहाँ पर नफ़ी 1, यहाँ मनफी आदाद हैं, नफ़ी 2, नफ़ी 3 और नफ़ी 4। यहाँ पर नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 और ये नफ़ी 4। अब हम क्या करेंगे, x और y जो दिया गया है वो कीमत ले लेंगे। x और y की कीमत 1 और 4 है, यानी x महवर पर 1 और y महवर पर 4। तो यहाँ पर ये हमारा x महवर है, यहाँ हमने 1 ले लिए और y महवर पर 4 है, तो इसके सीधे में y 4 जहाँ पर है वहाँ पर हम ये नुक्ता ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी कीमत लिखेंगे 1 और 4, इसके मुहद्दिद है 1 और 4। दूसरा है 2 और 3, x महवर पर 2 और y महवर पर 3, इसके मुहद्दिद है 2 और 3, हमने ये लिख लिए। इसी तरह से तीसरा है x महवर पर 3 और y महवर पर 2, 3 और 2। चौथा है x महवर पर 4 और y महवर पर 1, 4 और 1। ठीक है। अब देखो ये चारों नुकात मिल रहे हैं एक दूसरे से, इनको हम मिला देंगे स्केल की मदद से। या कोई 3 नुकात भी अगर अच्छे से मिलते हैं। ठीक है। ये जो नुकात हमने लिए हैं इसकी मसावात क्या है, x जमा y बराबर 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x जमा y बराबर 5। अब हम दूसरा जुदुल देख लेंगे, इसके मुहद्दिद क्या है। इसके मुहद्दिद है 1 और नफ़ी 2, यानी x महवर पर 1 और y महवर पर नफ़ी 2। ये y महवर है मनफी, यहाँ पे हमने लिख लिए। दूसरे मसावात में देखेंगे 1 और नफ़ी 2 है, गलती से मैंने यहाँ नफ़ी 1 ले ली थी, तो 1 x महवर पर 1 और y महवर पर नफ़ी 2। तो ये है हमारे पास 1 और नफ़ी 2। दूसरा है 2 और नफ़ी 1, यानी x महवर पर 2 और y महवर पर नफ़ी 1। तो ये हमारा मिल गया 2 और नफ़ी 1। तीसरा है 3 और 0। 3 और 0 का मतलब है x महवर पर 3 और y महवर पर 0। तो यानी ये मुहद्दिद जो है x महवर पर ही बनेंगे, 3 और 0। उसके बाद है 4 और 1, तो x महवर पर 4 और y महवर पर 1, यानी कि ये यहाँ पे ये मुहद्दिद जो है वो दोनों उसमें रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अब हम इनको मिला देंगे। ये हमारी मसावात है x नफ़ी y बराबर 3। अब हम देखेंगे कि दोनों मसावात जो है वो एक नुक्ते पर एक दूसरे को कता कर रही है। वो नुक्ता क्या है, 4 और 1। तो हम इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से शो कर देंगे। तो ये हमारा हल क्या होगा, यहाँ पर 4 और 1। तो ये जहाँ पे हमने बॉक्स हल किया है हम वहाँ भी उसके नीचे लिखेंगे कि दी गई हमजाद मसावात का हल 4 और 1 है। तीसरा सवाल है x जमा y बराबर 0 और 2x नफ़ी y बराबर 9। मसावात पहले हल करेंगे। x जमा y बराबर 0, x जमा y बराबर 0।
सबसे पहले हम x की कीमत फ़र्ज कर लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिर्फ 3 कीमत ली है, 4 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। हमको y की कीमत मालूम करना है तो हम y को इस तरफ ही रखते हैं और जो इसके साथ x है उसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो 0 नफ़ी x। अब हम यहाँ पर x बराबर पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 नफ़ी 1, यानी कि y बराबर नफ़ी 1। यहाँ पे मिला हमको 1 और नफ़ी 1। इसी तरह से हम रखते हैं x बराबर 2, तो y बराबर 0 नफ़ी 2, 0 में से नफ़ी 2 किए, नफ़ी 2 ही आएगा, तो y बराबर नफ़ी 2। यहाँ मिला हमको नफ़ी 2, 2 और नफ़ी 2। इसी तरह से हम यहाँ पर रखते हैं x बराबर 3, मसावात है y बराबर 0 नफ़ी x, यानी कि y बराबर 0 नफ़ी 3, y बराबर नफ़ी 3। 0 में से 3 नफ़ी किए, नफ़ी 3 ही आएगा, नफ़ी 3, तो 3 और नफ़ी 3 मिल गया हमको यहाँ पर। ठीक है, इस मसावात को हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। मजमुआ 0 है, यानी यहाँ 1 होगा तो उसका मुतज़ाद अलामत लेंगे तो ये कट जाएगा और 0 बन जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी हल करके, बगैर हल किए हुए भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी मसावात है हमारी 2x नफ़ी y बराबर 9। कीमत रख लेते हैं, x की कीमत हमको अपनी मर्ज़ी से लिखना है, 1, 2 और 3। ठीक है, हमको y की कीमत मालूम करना है तो हम y को यहीं रखते हैं और 2x को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे, तो ये जमा में है तो किस में बदल जाएगा, नफ़ी में। तो अब हम लिखते हैं x 1 रखने पर, अब x बराबर 1 हमने रखे यहाँ पर, y बराबर 9 नफ़ी 2 और x के बीच में ज़र्ब का ताल्लुक़ है, तो 2 ज़र्ब 1, नफ़ी y बराबर 9 नफ़ी 2 एकम 2, नफ़ी y बराबर 9 में से 2 गए, कितना बचा, 7। यहाँ पे अल्फ़ाबेट की जो अलामत है वो अदद के पास चली जाएगी, तो y बराबर नफ़ी 7। यहाँ पे हमको मिला 1 और नफ़ी 7। अब इसी तरह से हम x बराबर 2 रखेंगे। हमारी मसावात है नफ़ी y बराबर 9 नफ़ी 2 और x की कीमत कितनी है यहाँ पर, 2, तो नफ़ी y बराबर 9, 2 दूनी 4, नफ़ी y बराबर 9 में से 4 गए, बचा 5। y की अलामत जो है वो अदद के पास चली जाएगी, y बराबर नफ़ी 5, तो यहाँ पर ये नफ़ी 5, 2 और नफ़ी 5। इसी तरह से हम रखेंगे x बराबर 3, तो जब x बराबर 3 रखेंगे, नफ़ी y बराबर 9 नफ़ी 2x है मसावात 2 ज़र्ब 3, नफ़ी y बराबर 9 नफ़ी 2 तियाँ 6, नफ़ी y बराबर 9 में से 6 गए, बचा 3, अलामत यहाँ मुंतकिल हो जाएगी, नफ़ी 3। तो यहाँ पे हमको कीमत मिली नफ़ी 3, 3 और नफ़ी 3। सवाल नंबर 3 हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो है नफ़ी 7 है, तो हम क्या करेंगे, नफ़ी 7 तक अदद ले लेंगे। अब ये पैमाना दोनों महवरों पर 1 इकाई बराबर 1 सम, यानी 1 बॉक्स बराबर 1 सम हम ले रहे हैं। x महवर और y महवर ये लिखना ज़रूरी है, इसके लिए भी मार्क्स दिए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ मस्बत और इस तरफ मनफी, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5, नफ़ी 6 और नफ़ी 7। फिर ऊपर मस्बत अदद लेंगे, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर दूसरी तरफ मनफी अदद, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5, नफ़ी 6, नफ़ी 7। अब हम देखेंगे इनके मुहद्दिद क्या दिए हुए हैं। x जमा y बराबर 0 मसावात में 1 और नफ़ी 1, यानी x महवर पर 1 और y महवर पर नफ़ी 1, तो ये हमारा ये यहाँ पे 1 और नफ़ी 1, 2 और नफ़ी 2, x महवर पर 2, y महवर पर नफ़ी 2, 2 और नफ़ी 2, 3 और नफ़ी 3, x महवर पर 3, y महवर पर, ये y महवर है, नफ़ी 3, 3 और नफ़ी 3। अब हम तीनों नुकात को मिला लेंगे।
ये हमारी मसावत क्या दी हुई है, x जमा वाई बराबर 0। अब हम दूसरा जुदूल देखते हैं। 1 और नफ़ी 7, x महवर पर 1 और y महवर पर नफ़ी 7, यानी कि यहाँ पर 1 और नफ़ी 7। दूसरा जो है वो 2 और नफ़ी 5, x महवर पर 2, y महवर पर नफ़ी 5, 2 और नफ़ी 5। 3 और नफ़ी 3, x महवर पर 3, y महवर पर नफ़ी 3, तो यही है सेम। ठीक है, अभी ये यहाँ पर हम इनको मिला देते हैं। ये हमारी मसावत है 2x नफ़ी y बराबर 9। अब हम देखेंगे दोनों ख़त जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर नुक्ते पे कता कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, उनको डॉटेड लाइन से मिला देंगे। क्या है, सबसे पहले x महवर लेते हैं, तो x महवर पर 3 है और y महवर पर नफ़ी 3 है, तो हमारा हल क्या होगा, 3 और नफ़ी 3। जहाँ पर हमने जुदूल बनाया है वहाँ पर भी हम इसका हल ज़रूर लिख देंगे। सवाल नंबर 4, 3x नफ़ी y बराबर 2, 2x नफ़ी y बराबर 3। यहाँ पर भी सबसे पहले मसावत लिख लेंगे हम और कीमत लिख लेंगे 1 2 3। 3x नफ़ी y बराबर 2, हमको y की कीमत मालूम करना है, इसलिए हम y को अलामत के साथ यहीं रखेंगे। 3x को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे तो 3 जमा में है तो नफ़ी में हो जाएगा। ये हमको मसावत मिल गई। अब हम लाइन से इसकी कीमत रखेंगे। x बराबर 1, तो नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3 और x के बीच में ज़र्ब का ताल्लुक़ है, तो 3 ज़र्ब 1। नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3 एकम 3। नफ़ी y बराबर 2 में से 3 नफ़ी करेंगे, 1 बचेगा। अलामत बड़े अदद की, 3 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ भी नफ़ी। नफ़ी और नफ़ी कट गया, y बराबर 1, तो हमको इसका हल मिला 1। यहाँ मिला हमको 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। मसावत है हमारी y, नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3x, तो 2 नफ़ी 3 ज़र्ब 2। नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3 दूनी 6। नफ़ी y बराबर 2 में से 6 नहीं जाते, 6 में से 2 गए, नफ़ी 4। अलामत बड़े की अदद की लगेगी, नफ़ी और नफ़ी कट गया, y बराबर 4। यहाँ हमको मिला हल इसका 2 और 4। इसी तरह से हम x बराबर 3 रख लेंगे। मसावत है नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3x, तो नफ़ी 3 और ज़र्ब x की कीमत है 3, तो नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3 तिया 9। नफ़ी y बराबर 9 में से 2 नफ़ी किए, बचा नफ़ी 7, अलामत बड़े अदद की। नफ़ी और नफ़ी कट गया, y बराबर 7। यहाँ पे हमको कीमत मिली 7, तो हमारा यहाँ पे हल होगा 3 और 7। दूसरी मसावत देखते हैं। 2x नफ़ी y बराबर 3। यहाँ भी हम x की कीमत पहले लिख लेते हैं, 1 2 3। अब हम यहाँ मसावत लिखेंगे, 2x नफ़ी y बराबर 3। फिर से हमको यहाँ y की कीमत मालूम करना है, तो हम y को यहीं रखेंगे अलामत के साथ, और जो उसके साथ x है उसको बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। जमा में है तो यहाँ हो जाएगा नफ़ी में। अब हम कीमत रखेंगे, x बराबर 1, नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 2 और x में ज़र्ब का ताल्लुक़ है, x की कीमत 1 है, तो नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 2 एकम 2। नफ़ी y बराबर 3 में से 2 नफ़ी किए, 1 बचा। अब जो यहाँ पे अलामत, इसकी अलामत है y के साथ, वहाँ पर मुंतकिल हो जाएगी, तो y बराबर नफ़ी 1। यहाँ पे हमको मिला 1 और नफ़ी 1। अब हम x बराबर 2 रख लेते हैं। मसावत है नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 2x, 2 और यहाँ x की कीमत है 2। नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 2 दूनी 4। 3 में से 4 नफ़ी नहीं कर सकते, 4 में से 3 नफ़ी किए, नफ़ी 1 बचा, कट गया, y बराबर 1। यहाँ पे हमको मिला 1 2 और 1। इसी तरह से हम रखते हैं x बराबर 3। हमारी मसावत है नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 2x,
2 और ज़र्ब x की कीमत है 3। तो नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 2 तियाँ 6। 3 में से 6 नफ़ी नहीं कर सकते, 6 में से 3 नफ़ी किए बचेगा नफ़ी 3, अलामत बड़े अदद की। ये नफ़ी और कट गया नफ़ी 3, y बराबर 3। तो यहाँ हमको कीमत मिली 3, तो ये 3 और 3। सवाल नंबर 4 की तरसीम। यहाँ पे हमने जुदूल जो मालूम किए थे उसकी कीमत दी गई है। यहाँ पर जुदूल में सबसे बड़ी कीमत 7 है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 तक नंबर ले लिए। ये x महवर और y महवर पैमाना लिख लिए हमने, ये लिखना ज़रूरी है, इस पर भी हमारे लिए आधे मार्क्स है। अब हम कीमत देख लेंगे 1 और 1। तो x महवर पर 1 और y महवर पर 1, 1 और 1 लिख लिए। फिर 2 और 4, x महवर पर 2, y महवर पर 4। 3 और 7, x महवर पर 3, y महवर पर 7। 3 नुकात हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। हम बराबर से करना है कि तीनों नुकात इसमें से गुजरे। ये हमारी मसावत है, 3x नफ़ी y बराबर 2। एक मसावत हमको मिल गई। अब हम दूसरी मसावत में देखेंगे जुदूल में x और y की कीमत क्या दी गई है, 1 और नफ़ी 1, यानी x महवर पर 1 और y महवर पर नफ़ी 1, 1 और नफ़ी 1। दूसरा जो है 2 और 1 है, x महवर पर 2, y महवर पर 1, यानी ये यहाँ पर आ रहा है 2 और 1। दूसरा है 3 और 3, यानी x महवर पर 3 और y महवर पर 3। ठीक है, अब हम इसको मिला देंगे। ठीक है, अब देखो ये मसावत क्या है हमारी, यहाँ पर 2x नफ़ी y बराबर 3। अब यहाँ पर ये एक दूसरे को कहाँ पे कता कर रही है, यहाँ इस नुक्ते पर। ठीक है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे, नफ़ी 5 और नफ़ी 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आया हमारे पास, x महवर पर नफ़ी 1, y महवर पर नफ़ी 5। तो हमारा हल क्या होगा, नफ़ी 1 और नफ़ी 5। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। इंशाल्लाह जल्दी हम दूसरे सवालात के साथ मिलेंगे। बाय बाय।